हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी हैवेल्स इंडिया के शेयर के बारे में। और यहाँ अपन देखेंगे कि कैसे 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़कर मात्र 10 साल में 70 लाख रुपये का हो गया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। आपको वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कंपनी कब बनी थी और क्या काम कंपनी कर रही है। फ्रेंड्स, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज इन इंडिया इन बिजनेस सिंस 1958। द कंपनी हैज प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम होम एंड किचन अप्लायंसेज, लाइटिंग फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, एलईडी लाइटिंग, fans, modular switches and wiring accessories, water heaters, industrial and domestic circuit protection switch gears, industrial and domestic cables and wires, induction motors and capacitors among other। बात करें कंपनी के फाउंडर की, मिस्टर कीमत राय गुप्ता द्वारा इस कंपनी की नींव डाली गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जगह उनके सन मिस्टर अनिल राय गुप्ता को चेयरमैन एंड एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा इंडिया के अंदर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने बात कर ली कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी कब बनी, क्या काम कंपनी कर रही है, फाउंडर तक की अपन ने बात कर ली है। अब कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो अपने इन्वेस्टर को रिटर्न निकाल करके दिए हैं ना, सबसे पहले उन पर बात करेंगे, उनको देख लेते हैं। तो जो रिटर्न प्रोफाइल है वो यहाँ मैं आपके सामने लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर ने पिछले 10 सालों के अंदर अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगाई है। आप देख सकते हैं 736.40 रुपये के आसपास अभी इसका एक शेयर ट्रेड हो रहा है और ये अपनी हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। इसका जो हाई है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 52 वीक का जो हाई है इसने कल ही बनाया 739.25 का, और ऑल टाइम हाई भी इसका यही है, 739.25 का ही है। ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चलता रहता है। बात करें 52 वीक के लो की तो 454 रुपये का इसका 52 वीक लो है। यहां तक अपन ने बात कर ली। अब इसने रिटर्न जो निकाल करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, उस पर बात करते हैं। 1 वीक में इसने रिटर्न निकाले हैं 4% के पॉजिटिव रिटर्न। 1 मंथ के रिटर्न की बात करें 6% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं, मतलब 1 जनवरी 2019 से लेके कल 1 फरवरी 2019 तक जो इसने रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो पॉजिटिव रिटर्न निकाले हैं 6.37% के। अब 1 ईयर के रिटर्न देखें तो 40.35% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। 3 सालों के जो रिटर्न है वो भी आपके सामने है, 142% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न 3 सालों में इसने निकाले हैं। और 5 सालों के अंदर जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं 374% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। और 10 सालों के रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न इसने 10 सालों के अंदर निकाल करके दिए हैं 6286% के। मतलब अपने इन्वेस्टर को इसने मालामाल कर दिया है। जिस बंदे ने 10 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसका यहाँ 10 साल बाद 62,86,000 रुपए हो गए होते। ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। आप इसको मार्केट मोजो के साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं इसके रिटर्न। ये कोई फेक नहीं है, ये एकदम रियल है। 1 लाख रुपए अगर किसी बंदे ने इसमें 10 साल पहले लगाए होते तो वो अब तक बढ़कर 62,86,000 रुपए हो गए होते। तो फ्रेंड्स, यहां तक अपन ने बात कर ली है कंपनी के रिटर्न, यहां अपन ने देख लिए हैं। अब इसके अभी थोड़े दिन पहले Q3 के नतीजे आए हैं, जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, जो इसके नंबर आए हैं, उन पर भी अपन बात करते हैं। तो Q3 के नतीजों को यहां अपन और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के Q3 के नतीजे यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके सामने हैं और ये जो दिसंबर 2018 की डिटेल दे रखी है वो Q3 के नतीजे हैं, ठीक है। और ये जो डिटेल दे रखी है सितंबर 2018 वाली वो Q2 के नतीजों की डिटेल है। तो ये Q2 के नतीजे हैं, ये Q3 के नतीजे हैं। Q3 के नतीजों को अपन कंपेयर करेंगे किससे? Q2 से, ठीक है। नेट सेल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी की जो सेल्स हुई है उस पर अपन बात करेंगे। सितंबर 18 के अंदर कंपनी की सेल्स थी 2190 करोड़ की।
दिसंबर 18 में बढ़कर होगी 2518 करोड़ की। तो 15% से भी ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है नेट सेल्स के अंदर, मतलब सेल्स यहाँ बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 262 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ सितंबर 18 के अंदर, पीबीडीआईटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दिसंबर 18 में बढ़कर हो गया 294 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ 12% से भी ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट था सितंबर 18 के अंदर 178 करोड़ का, और यहाँ शानदार इसने जंप मारा और दिसंबर 18 के अंदर ये हो गया 195 करोड़ का। तो यहाँ 9%, 9.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये तो अपन ने यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे चेक किए हैं। एक बार अपन इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजे और देखते हैं। फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी नतीजे यहाँ आपके सामने आ चुके हैं। दिसंबर 2018 की डिटेल अपने सामने है, अपन इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2017 की डिटेल से, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेट सेल्स की। तो कंपनी की सेल्स थी दिसंबर 17 के अंदर 1965 करोड़ की, दिसंबर 18 में बढ़कर हो गई 2518 करोड़ की। तो यहाँ 28% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है नेट सेल्स के अंदर। बात करें यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीडीआईटी की, तो अदर इनकम जो होती है ना वो यहाँ से होती है, तो इस पर भी बात करना जरूरी है। दिसंबर 17 के अंदर पीबीडीआईटी था 262 करोड़ का, दिसंबर 18 में बढ़कर हो गया 294 करोड़ का। तो 12% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट था दिसंबर 17 के अंदर 194 करोड़ का, दिसंबर 18 में यह बढ़कर हो गया यहाँ 195.67 करोड़ का। तो 0.67% की तेजी दिखाई दे रही है यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर। तो फ्रेंड्स कंपनी के नतीजे यहां अपन ने चेक कर लिए हैं, बहुत ही शानदार कंपनी ने यहां क्वार्टर 3 के नतीजे पेश किए हैं। आप चाहे इसके कोई से भी नतीजे उठा के देख लेना, पहले वाले क्वार्टर कोई से भी क्वार्टर के नतीजे उठा कर देख लेना, 2017 की डिटेल, 2016 की, 15 की, कोई भी, आपको यहां नेट सेल्स के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी और नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लगातार स्ट्रगल कर रही है, बहुत कम कंपनियां आपको ऐसे मिलेगी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। हेवेल्स इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ क्वार्टर 3 की अपन ने नतीजों की बात कर ली, और अब अपन इसका जो वैल्यूएशन है वो और चेक करते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पीई रेशियो की, तो प्राइस अर्निंग रेशियो है 56.40 का। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 11.98 का है। ईबीआईटी देख लो आप यहाँ 41.59 का है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है वो है 41.59 का। ईबिटा देखे तो 36.70 का है। बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो आप देख सकते हैं 0.54% का इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसीई है इसका 37.81% का, और आरओई है 21.25% का। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 21.25% का। अब अपन बात करें कि इसका जो प्राइस है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6042817 के बीच अगर कोई भी प्राइस रहेगा तो वो आएगा एक्सपेंसिव के अंदर। तो अभी ये 736 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो फ्रेंड्स कंपनी के वैल्यूएशन की अपन ने यहाँ बात कर ली है। अब एक बार अपन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और चेक करते हैं। फ्रेंड्स हेवेल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है, और सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ आपके सामने है, 59.55% की शेयर होल्डिंग बना रखी है यहाँ प्रमोटर्स ने, मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग बनाई हुई है यहाँ प्रमोटर्स ने। और एक पॉजिटिव पॉइंट और नज़र आ रहा है, वो ये है कि प्रमोटर्स ने यहाँ एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और तो फ्रेंड्स अपन इसीलिए यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, यहाँ से अपने को मालूम चलता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी क्या है, उन्होंने कितने क्या शेयर गिरवी रख रखे हैं, म्यूचुअल फंड की कितनी क्या शेयर होल्डिंग है, एफआईआई ने कितना क्या पैसा लगा रखा है, और जो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने कितना क्या पैसा लगाया हुआ है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ही तो अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो यहाँ बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। यहाँ तक अपन ने बात करी, अब आगे चलते हैं एफआईआई की बात करते हैं। एफआईआई ने यहाँ 26.54% की शेयर होल्डिंग बना रखी है, 446 एफआईआई ने यहाँ अपना पैसा लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब अपन बात करें नॉन इंस्टीट्यूशंस की, तो 9% की होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशंस की है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 4.41% की शेयर होल्डिंग बना रखी है म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड की 29 स्कीमों ने यहाँ अपना पैसा लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। अब अपन बात करें यहाँ अदर डीआईआई की, तो यहाँ छोटा सा भाग देखने को मिल रहा है 0.48% का। यहाँ तक अपन ने बात करी। प्रमोटर्स के अंदर अगर हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो क्यूआरजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, और वो है 30.35% की। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड के पास है 5.28% की शेयर होल्डिंग। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है यहाँ
5.96% की शेयर होल्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ अपन ने शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल चेक कर ली है। अब एक बार अपन इसके चार्ट पर भी बात कर लेते हैं, इसके चार्ट को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं सीधे ही हेवल्स इंडिया लिमिटेड के चार्ट की ओर। फ्रेंड्स हेवल्स इंडिया लिमिटेड का 1 मंथ का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगाया है और सबसे पहले अपन देखेंगे 1 मंथ के हाई को। तो 1 मंथ का हाई यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो कैंडल बनी है वो कल के दिन बनी है 1 फरवरी 2019 को और 739.90 का इसने हाई बनाया है। बात करें 1 मंथ के लो की तो 1 मंथ का लो दिखाई देगा आपको यहाँ 8 जनवरी 2019 को इसने 1 मंथ का लो बनाया है 667.05 का। यहाँ से ये लगातार बढ़ता गया और इसने कल हाई बना डाला यहाँ 739.90 का। अब एक बार अपन 1 ईयर का चार्ट और निकालते हैं। तो ये 1 ईयर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले बात करें 1 ईयर के हाई की तो 1 ईयर का हाई जो है वो आपको दिखाई देगा यहाँ कल के दिन ही इसने 1 ईयर का हाई बनाया है 739.90 का। आप यहाँ देख सकते हैं 739.90 का हाई बनाया कल के दिन। और यहाँ एक बार इसने हाई और बनाया था। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये है यहाँ 3 सितंबर 2018 की और इस टाइम इसका हाई था 728 रुपये के आसपास का। यहाँ से फिर वापस इसमें लगातार गिरावट रही और ये कहाँ तक गया, ये वाली जो कैंडल है 19 अक्टूबर 2018 की कैंडल और ये 549 रुपये तक गया। फिर वापस इसमें यहाँ लगातार तेजी बनी और इसने हाई बनाया कल के दिन 739.90 का। तो ये इसका जो हाई है 1 ईयर का हाई अपन ने यहाँ देख लिया है। 5 ईयर का चार्ट एक बार मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये 5 ईयर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सुंदर चार्ट देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के लो की बात करें तो आपको यहाँ दिखाई देगा 152 रुपये के आसपास का। मतलब फरवरी 2014 के अंदर ये शेयर था 150 रुपये के आसपास का। वहाँ से ये लगातार बढ़ता गया और 5 साल के अंदर ये पहुँच गया 150 रुपये से बढ़कर 739 रुपये पर। ठीक है ना। तो ये अपन ने बात करी 5 ईयर के चार्ट की। एक बार अपन इसका जो मैक्सिमम चार्ट है उसको और देख लेते हैं। तो यहाँ कंपनी का मैक्सिमम चार्ट भी आपके सामने आ चुका है। 2003 तक की डिटेल दे रखी है शायद 2000 तक की डिटेल है यहाँ। और जो 2000 के अंदर ये शेयर था 1 रुपये के आसपास का। आप यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं, ये फेक नहीं है, एकदम रियल है। आप चेक करिए यहाँ 1 रुपये के आसपास का शेयर था 2001 के अंदर। वहाँ से इसने लगातार स्ट्रगल करना स्टार्ट किया और लगातार ये शेयर बढ़ता गया। आप 2009 में देख सकते हैं यहाँ आज से 10 साल पहले की बात करें 2009 के अंदर। तो यहाँ 2009 फरवरी 2009 में निकालता हूँ, यहाँ जनवरी 2009 में आप देख सकते हैं 12-13 रुपये के आसपास का शेयर था। ठीक है ना। तो 12-13 रुपये के आसपास का शेयर था। अगर किसी बंदे ने यहाँ 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो बढ़कर यहाँ 70 लाख रुपए बन गए होते। तो इस पर ही अपन ने ये वीडियो बनाया है। तो ये इसके चार्ट की अपन ने बात कर ली है। हेवल्स इंडिया का जो चार्ट है उसको अपन ने यहाँ देख लिया है। कंपनी की हर एक जानकारी यहाँ अपन ने चेक कर ली है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। कंपनी के बिजनेस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका बिजनेस फैला हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे पॉजिटिव। कंपनी ने जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो शानदार। शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव। कंपनी का चार्ट देखा अनबिलीवेबल। तो मार्केट में आपको बहुत कम कंपनियां ऐसी देखने को मिलेगी। तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर इस कंपनी के शेयर में अपना पैसा लगा सकते हैं। फिर भी एक बार आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा से एनालिसिस करिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। उसके बाद में ही डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी जानकारी थी यहाँ हेवल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।